साथियों नमस्कार, मैं सुनील। स्वागत है आप सभी का। हम बात करने वाले हैं आज जैन धर्म के बारे में। देखिए, बात करें जैन धर्म की तो आज हम देखेंगे संस्थापक कौन हुए हैं और महावीर का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, पिता पुत्र उनका क्या नाम है। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे, उनकी माता का नाम, पत्नी का नाम, पुत्री का नाम। और कुछ बात करें तो उपदेश कहाँ पर दिए हैं इन्होंने, और जैन संगतियाँ जो है वो कहाँ कहाँ कब हुई और क्या कुछ विशेष रहा उनमें, और उनके महावीर के अनुयायी कौन थे। अणुव्रत आंदोलन की बात करें, माफ़ कीजिएगा, 5 अणुव्रत की बात करें, है ना। अणुव्रत आंदोलन नहीं कह रहा हूँ मैं, 5 अणुव्रत की बात करें, या फिर जैन धर्म में त्रिरत्न की बात करें, या फिर आगम क्या होता है, जैन धर्म अपनाने वाले राजा कौन थे। ये सभी बातें हम आज एक के बाद एक जानने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं बात करूं तो जो जैन धर्म के संस्थापक हुए हैं वो हैं ऋषभदेव, जिनको कि आदिनाथ भी जिनका नाम मिलता है, ऋषभदेव। ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं। ठीक है, वैसे बात की जाए तो कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के अंदर। 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें पहले ऋषभदेव और आदिनाथ हैं जो कि संस्थापक हैं इसके। ठीक है, इम्पोर्टेंट है एक 23वें और 24वें तीर्थंकर। 23वें है पार्श्वनाथ, ठीक है, और 24वें है महावीर। देखिए, अब हम कुछ इनके प्रतीक के बारे में बात करें तो ऋषभदेव जो थे उनका प्रतीक चिन्ह जो था वो था सांड। ठीक है, और पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प, और महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था शेर। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट फिर हम महावीर के बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है वो 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ, तो ये कुंड ग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ। और मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में मृत्यु हुई है इनकी, जो कि बिहार के अंदर है। और पिताजी की बात करें महावीर के तो वो थे सिद्धार्थ। महावीर के पिता कौन थे? सिद्धार्थ। यहाँ कन्फ्यूज मत होना, जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था और यहाँ पर महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ है। और माता की बात करें तो त्रिशला, इनकी माता त्रिशला, और बुद्ध की माता महामाया थी। ओके, और इनकी पत्नी यशोदा है, पत्नी का नाम यशोदा है, और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होना इनमें। पुत्री की बात करें तो प्रियदर्शिनी जो है वो महावीर की पुत्री थी। और ये हमने जान लिया है पिता, माता, पत्नी और पुत्री के बारे में। और फिर देखिए, बात करें तो देखिए महावीर का बचपन का नाम क्या था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्धमान, महावीर का बचपन नाम था वर्धमान। ओके, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई। बुद्ध की शादी भी 16 साल की एज में हुई थी। और फिर देखिए 30 साल की एज में, 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने संन्यास लिया महावीर ने। और उसके बाद 12 वर्षों के बाद में जो है एक गांव है जो कि है जंबिक ग्राम, और वहाँ पर एक नदी है रिजुपालिका नदी। उसके तट पर एक साल का एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वो ज्ञान प्राप्ति हुई, ये ज्ञान देखो कैवल्य जो है उसकी प्राप्ति हुई है। कैवल्य का अर्थ क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, तो ये हुई उनको। और जैसे ही ज्ञान प्राप्ति हो गई महावीर को, तो फिर ये क्या कहलाए? अरहत निर्ग्रंथ और जीन कहलाए। महावीर क्या कहलाए? अरहत निर्ग्रंथ और जीन कहलाए। महावीर ने अपना पहला जो उपदेश दिया था वो देखो, उपदेश तो इन्होंने प्राकृत भाषा में दिया, जिसे अर्धमागधी भी बोलते हैं। पहला उपदेश राजगीर में दिया, और अंतिम उपदेश जहाँ पर इनकी मृत्यु हुई पावापुरी, वहीं इन्होंने अंतिम उपदेश दिया है महावीर ने। और पहले शिष्य जो थे वो महावीर के थे जामाली, जो इनके क्या थे? दामाद थे। जामाली वो इनके पहले शिष्य बने हैं। बौद्ध ग्रंथों में बात करें तो महावीर के बारे में एक नाम मिलता है इनका, नीकंठनाथ पुत। ठीक है, ये बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम मिलता है। फिर आपको देखो, बात करें तो महावीर के बारे में, महावीर जी के बारे में जानकारी जो है हमें किससे मिलती है? तो कल्प सूत्र से मिलती है। कल्प सूत्र एक रचना है, एक ग्रंथ है। तो कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की। अभी हम आगे देखेंगे भद्रबाहु कौन थे। तो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। महावीर के जो शिष्य थे वो 11 गणधर में विभाजित थे, जिनमें कि एक ऐसा गणधर था जो कि उनके मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, बाकी सारे मर चुके थे।
जिनमें है आर्य सुधर्मण, उनका नाम मिलता है आर्य सुधर्मण। अब हम 2 जैन संगतियों के बारे में देखेंगे और समय, स्थान, शासक, अध्यक्ष के बारे में देखने वाले हैं। तो पहली जो बात करें वो पहली जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई और पाटलिपुत्र में हुई थी। शासक इसमें जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अध्यक्ष जो है वो है भद्रबाहु, ये वही भद्रबाहु है जिन्होंने कल्पसूत्र की रचना की थी। ठीक है। और इस जैन संगति में क्या कुछ विशेष रहा, तो जैन धर्म के प्रधान 12 अंगों का इसमें संपादन हुआ एक तो, और जैन धर्म 2 शाखाओं में बट गया। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। आगे देखेंगे अभी ये क्या है श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है। तो पहली जैन संगति ये हो गई है। दूसरी बात करें तो 512 ईस्वी में, और ये हुई है वल्लभी गुजरात में, और अध्यक्ष इसके हैं देवर्षि श्रमाश्रवण। ठीक है, ये दूसरी जैन संगति है। अब हम महावीर स्वामी के 2 अनुयायियों के बारे में देखते हैं। तो एक का नाम मिलता है स्थूलभद्र, एक भद्रबाहु। ये वही भद्रबाहु हैं जिन्होंने अध्यक्षता भी की है पहली जैन संगति की, और कल्पसूत्र की रचना भी की है, ये भद्रबाहु। ठीक है। और एक है स्थूलभद्र। स्थूलभद्र है वो श्वेतांबर जो बात करें शाखा, तो उसके जो है संस्थापक माने जाते हैं, और भद्रबाहु दिगंबर के। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिए आपको। ठीक है। फिर देखिए बात की जाए तो 5 अणुव्रत काफ़ी इम्पोर्टेंट है जैन धर्म में। 5 अणुव्रत में कौन कौन से हैं, तो इसमें है अहिंसा, सत्य, आस्तेय, आस्तेय का अर्थ है चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ है कि ज़्यादा धन संचित नहीं करना, और एक है ब्रह्मचर्य। ठीक है, जिससे आप परिचित हैं। तो जो शुरुआत के 4 हैं अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ये तो पार्श्वनाथ ने जो है वो जोड़े हैं 5 अणुव्रतों में, 4 इन्होंने जोड़े हैं, और ये ब्रह्मचर्य वाला अंतिम जो है 5वां वो महावीर ने जोड़ा है। तो बेसिकली ये तो हमने देख लिया है संगतियाँ, अणुव्रत। अब हम देखने वाले हैं जैन धर्म के त्रिरत्न, जिसमें कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन आता है और सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चरित्र। ठीक है, ध्यान रखना आपको। एक काफ़ी प्रसिद्ध एक जो इससे बार बार प्रश्न पूछा जाता है, आगम क्या होता है। तो ये आगम जो है वो जैन साहित्य को हम आगम बोलते हैं। जैन साहित्य क्या कहलाता है, आगम कहलाता है। देखिए बात करूँ जैन धर्म में ईश्वर जो है उसकी मान्यता नहीं है, बल्कि आत्मा की मान्यता है। ठीक है, किसकी मान्यता है, आत्मा की है। वो ईश्वर को नहीं मानते हैं जैन धर्म में। ठीक है, आत्मा की मान्यता है। और महावीर ने तो मूर्ति पूजा और कर्म कांड का यहाँ तक कि विरोध किया है। महावीर ने क्या किया, इनका विरोध किया है। लेकिन देखिए जैन धर्म में पुनर्जन्म में विश्वास है। ठीक है, पुनर्जन्म में विश्वास है, बट वेदों में विश्वास नहीं है। ठीक है, और ईश्वर को नहीं मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जैन धर्म को अपनाने वाले राजा जो देखो जिन्होंने इसको संरक्षण दिए, या फिर वो खुद जैन धर्म में चले गए अंतिम समय में, तो उसमें थे उज्जैन और चंद्रगुप्त मौर्य। ये कुछ राजा हैं, और भी हैं कुछ इनके अलावा, लेकिन इम्पोर्टेंट थे तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पर, उज्जैन और चंद्रगुप्त मौर्य। महावीर ने अपने उपदेश जो है प्राकृत अर्थ मागधी में दिए, हमने देख लिया है। देखिए जैन धर्म में जो सिद्धांत है वो उनका नाम है अनेकांतवाद या शादवाद सिद्धांत। ठीक है, अनेकांतवाद या शादवाद सिद्धांत। शून्यवाद का तो बुद्ध धर्म में मिलता है, लेकिन यह अनेकांतवाद और शादवाद का सिद्धांत है। तो ये था अपना जैन धर्म को लेकर अपना आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको अधिक से अधिक शेयर करें, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।